चलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि काश इसे हमें पहले किसी ने सुना दी होती, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी से जो हमें सीखने को मिलता है वो हमारी जिंदगी भर तक काम आएगा, और ये एक रियल स्टोरी है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये स्टोरी है एक किंग और उसके वजीर मंत्री की। वजीर राजा के महल में सबसे ईमानदार व्यक्ति था। वो 30 सालों से राजा की सेवा करता था और 30 सालों से राजा का दिल जीत के रखा था, और पिछले 30 सालों से राजा का चहेता था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पे शक कर सकता था, लेकिन अपने वजीर पे बिल्कुल शक नहीं करता था। और राजा को भरोसा भी क्यों ना होता, क्योंकि पिछले 30 सालों से वजीर ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे राजा की भावनाओं को ठेस पहुंचे, या ऐसा काम जिससे राजा नाखुश हो। हर एक बड़े से छोटा डिसीजन जो वजीर ने राजा के लिए लिया वो राजा के हित में ही था, और राजा का दिल जीत लिया था वजीर ने। लेकिन इस सब में वजीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कि लोगों से लड़ना, अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाना, और ये सिर्फ एक चीज के लिए, ताकि राजा खुश रहे, सेटिस्फैक्शन मिलता रहे उसे। यहाँ तक कि महल के अंदर के लोग भी उस मंत्री से जलने लगते थे। वो ये सोच के जलने लगते थे कि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, हम भी तो इसके लिए काम करते हैं, हम भी तो राजा के लिए काम करते हैं, पर राजा ने हमें अपना चहेता नहीं बनाया। हम में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो इस वजीर में है। इसीलिए दूसरे दरबारी हमेशा वजीर को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे राजा के सामने, ताकि राजा के सामने उसकी गुडविल डाउन हो जाए। पर वो कभी सफल नहीं हो पाए इस काम पे। पर वो कहते हैं ना कि समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। आप जिस चीज को भी शिद्दत से चाह जाओ, एक दिन आपको मिल ही जाती है। तो लोगों ने वजीर और राजा के रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश की, और अंत में क्या होता है कि वजीर बिजी हो जाता है राजा के सारे काम को देखने में, और तभी वे लोग वजीर के खिलाफ झूठे एविडेंस दिखा देते हैं राजा को। राजा को ये बताते हैं कि वजीर आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, पड़ोसी राज्य के साथ आप पे हमला करके आपका सारा राजपाट ले लेना चाहता है। और राजा को भी इस बात पे विश्वास हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने वो एविडेंस दिखाया था वो लोग भी एक सच्चे ईमानदार आदमी थे, और उनकी गलती भी कभी राजा को नहीं मिली थी। इसलिए राजा को लगा ये बात सत्य है। पर वजीर को इस सब के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि वो इतना बिजी रहता है राजा के काम में कि उसे कानों कान नहीं खबर होता है कि मेरे पीछे ये सब भी हो रहा है। और फिर राजा बिना कुछ सोचे समझे वजीर को मौत दे देता है, सजाए मौत देता है। और वहाँ का ट्रेडिशन रहता है कि अगर किसी को मौत की सजा दी जा रही है तो उसे जंगली कुत्तों के पिंजड़े में फेंक दिया जाता था, जो कि राजा ने पलवाए थे। पालतू कुत्ते थे, लेकिन वो जंगली थे। अगर वो किसी इंसान को खाते थे तो बाद में यह भी नहीं पता चलता था कि यहाँ पे कोई इंसान था, इतनी बुरी तरह उसे नोच नोच के खाते थे। और जब राजा ने अनाउंस कर दिया तो वजीर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर वजीर कहता है कि महाराज, मुझे केवल अपनी जिंदगी में 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं सबका समाधान कर सकूं, अपने बच्चों को सेटल कर सकूं, मेरे ऊपर जितना कर्ज है मैं कर्ज अदा कर सकूं। 10वें दिन आप मुझे मौत की सजा सुना देते हैं, कोई गम नहीं। और फिर राजा भी कहता है ठीक है, मैं इसे अंतिम इच्छा समझ के तुम्हें छोड़ देता हूँ। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास, 10 दिन के बाद तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। और जैसे ही उसे 10 दिन का टाइम मिलता है, तुरंत ही वजीर जाता है अपने घर से 100 सोने के सिक्के ले आता है, और सीधा पहुंचता है उस व्यक्ति के पास जो उन जंगली कुत्तों को चारा देता है, खाना देता है। वजीर कहता है उस व्यक्ति से, अगर तुम मुझे इन कुत्तों की 10 दिन के सेवा करने के लिए टाइम देते हो तो मैं ये 100 सोने के सिक्के तुम्हें दे सकता हूँ। वो व्यक्ति भी तैयार हो गया कि आप ये काम कर सकते हैं, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि 100 सोने के सिक्के जो मिल रहे थे। वजीर इतना ज्यादा अच्छे से सेवा करता है उन जंगली कुत्तों की कि वे कुत्ते उसको फ्रेंड मानने लगते हैं, अपना मान लेते हैं, मालिक मानने लगते हैं। इनफैक्ट जब 10वां दिन आता है उस दिन वजीर के हाथ से कुत्ते खाना खा रहे होते हैं, और जो कुत्ते होते हैं वो इंसान से लाख गुना ज्यादा वफादार होते हैं। 10वां दिन आ गया, महाराज के सामने वजीर को बांधा गया और फेंक दिया गया कुत्तों के पिंजड़े में। कुत्ते वजीर के ऊपर झपट पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते उसको नोचने के लिए झपटे होंगे, पर ऐसा नहीं है। कुत्ते वजीर के ऊपर झपटते तो हैं, पर खाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ खेलने के लिए, उसको प्यार करते रहते हैं, ना कि उसे काटते हैं, क्योंकि वजीर को मान लेते हैं वही उनका मालिक है। और वजीर ने केवल 10 दिन उन कुत्तों की सेवा की थी, और कुत्ते उसे मारने से मुकर जाते हैं। राजा देख के ये हैरान हो जाता है, और राजा पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुत्ते तो बहुत ही जंगली हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, तो तुम्हें ये खा क्यों नहीं रहे। फिर वजीर कहता है, महाराज, मैंने 10 दिन की मोहलत जो आपसे मांगी थी, 10 दिन के अंदर मैंने इन कुत्तों की सेवा की, और आज ये कुत्ते मुझे मार नहीं रहे,
बल्कि मुझसे प्यार कर रहे हैं और मुझे मारने से मुकर गए। और मैंने आपकी यहाँ 30 साल से भी ज्यादा सेवा करी और आपने मेरे कुछ दुश्मनों की बातें सुनकर मुझे मौत की सजा दी। और ये सुनते ही राजा शर्म से पानी पानी हो जाता है। फिर राजा को रियलाइज होता है कि हाँ यार, मैंने तो गलती की है। फिर वजीर को सजा नहीं मिलती है, उसको पोस्ट उसकी वापस कर दी जाती है। और राजा ये भी कह देता है, जितने लोग भी तुम्हारे साथ साजिश करते हैं मैं उन्हें तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें जो इनके साथ करना है कर सकते हो, ये मेरा आदेश है। वजीर चाहता तो उन जंगली कुत्तों के सामने अपने दुश्मनों को फेंक सकता था, लेकिन वजीर ऐसा नहीं करता है, उनको माफ कर देता है। वजीर अगर अपनी इनोसेंट से, अपनी मजबूरी से राजा को समझाने की कोशिश करता तो शायद आज उन कुत्तों का निवाला बन चुका हो। लेकिन वजीर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि मैं अपने वर्ड्स को अच्छा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने एक्शन से अपने आप को बेकसूर साबित करूं, ताकि राजा को ये रियलाइज हो सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मुझे सजा देके, कितनी बड़ी गलती की है मेरा भरोसा तोड़। तो उस स्टोरी का लेसन है कि आपको बहस करने से अलावा किसी के साथ किसी चीज को करके आप उस चीज को प्रूव करो, ताकि किसी की जबान ना खुले आपके सामने। दोस्तों, ये स्टोरी केवल अपने तक मत रखिए, आपके जानकारी में जितने भी लोग हैं उन सबको ये स्टोरी सुनाइएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके आपके साथ तरक्की करने में। अपने लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।